हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, हम लोग का किचन पे जो मतलब धूल वगैरह गिर रहा था और चूहे भी पूरा इधर उधर होके ना डिब्बा वगैरह गिरा देते थे। और छप्पर का घर है ना, तो इसीलिए धूल बहुत गिरता था। मिट्टी जो लगा लगा हुआ है लकड़ी वगैरह में, सब जितना भी साफ़ करने से भी जब हवा होता है ना, हवा आता है, जैसे कि बारिश होने वाला होता है, तो बहुत ज़्यादा धूल धूल पूरा गिरता है, खाना वगैरह में सारे में गिर जाता है। तो ये वाला हम लोग को बांधना है ऊपर, पूरा अच्छे से सेट करके लगाना है। जो कि वही दोनों माँ बेटी यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस तरह से लगाएंगे करके। तो मम्मी बोली कि कील ठोक देते हैं, और कील ठोकेंगे तो सही रहेगा ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा हेवी था, बैनर जो है वो थोड़ा सा हेवी था। तो मैं बोली कि मम्मी चारों तरफ बांध देते हैं और फिर अगर कील ठोकेंगे तो तब शायद सही रहेगा। और ट्राई करके तो देखते हैं। कील देखिए, यहाँ पे मैं कील दिखा रही थी, मम्मी एक एक करके छोटा बड़ा मीडियम साइज सारा पूरा लेके आई थी। और मैं किचन के सामने यहाँ पे एक लगा दे रही हूँ ताकि लाइट वगैरह रखने के लिए ना इजी हो जाएगा। उधर एक लाइट रखा हुआ है देखिए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों माँ बेटी एक एक करके मतलब एक एक साइड पकड़ पकड़ के यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लोग कील ठोक रहे थे, लेकिन हेवी के वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब वज़न हो रहा था, तो इसीलिए इसको बांधना पड़ा था। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी अभी ऊपर पे चढ़ेंगी। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो तार जो हम लोग का लाइट तार वगैरह है ना, तो वही मम्मी साइज़ कर रही हैं, ताकि उसको हम लोग ढक नहीं सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग ना उसको बांध दे रहे हैं ऊपर। और उसी तरह छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि अभी देखिए उसको अगर हम लाइट के ऊपर अगर लेके बैनर बांधेंगे तो बंधा नहीं जाएगा, वो अलग से हो जाएगा। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल उसको ना ऊपर मम्मी बांध दी हैं, और वो साइड से रह गया है। जब भी लाइट का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग फिर बैनर निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे तब, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी खेत पे। और यहाँ पे ये मेरे मतलब पड़ोस के जो आंटी रहते हैं ना, उनके घर पे यहाँ पे खेती होती है, सब्जी वगैरह सब खेती करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ककड़ी होता है, खीरा, वही किए थे, तो बांधे हुए थे। तार जो बांधते हैं, रस्सी प्लास्टिक वाला तार की तरह होता है, जो तार होता है ना उसी की तरह होता है। तो वही मम्मी लेके आने के लिए बोली थी। बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं दिखाऊंगी आप सभी को। इसी के ज़रिए हम लोग बांधेंगे तो सही रहेगा, ऐसे बोली थी मम्मी। तो बांधने के लिए ये मैं ले आई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पेपर बहुत ढूंढने के बाद मम्मी ना मेरा जो पुराना वाला बुक्स था वही फाड़ने के लिए बोल रही थी। तो मैं बोली कि नहीं मम्मी, वो किसी दिन काम भी आ जाएगा। और पेपर बहुत ढूंढने के बाद पेपर मिला था, और ये पेपर पहले डालेंगे हम लोग बैनर के ऊपर। थोड़ा सा पेपर डाल के उसी के ऊपर कील ठोकेंगे, ताकि कील जो है ना वो निकले ना, जैसे कि निकल जाता है ना, तो वो ना निकले, इसीलिए ही उस पर ठोकना पड़ेगा। तो हम लोग किस तरह से बांधे हैं देखिए, पूरा चारों तरफ कोने कोने पे हम लोग बांध दिए रस्सी। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके एक एक बीच बीच में इसी तरह कील ठोकते जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे मैं रस्सी बांध रही हूँ, और इस तरफ से ना थोड़ा सा जैसे कि एक मतलब इजी नहीं हो रहा था बांधने के लिए या कील ठोकने के लिए, मतलब खड़े होने के लिए मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो इधर साइड पे थोड़ा सा लूज़ हो गया था बांधने में, पूरा जैसे कि पूरा फ्लैट होके पूरा अच्छे से नहीं बैठा था ये, जब हम बांधे थे। तो इसी तरह से हम लोग बांध दिए हैं। और मैं दिखाऊंगी आप सभी को कि किस तरह से हम लोग बीच बीच में अभी कील भी ठोकना है। जहाँ जहाँ पे छप्पर पे बड़ा वाला लकड़ी गया हुआ है ना, उसी को पकड़ पकड़ के अच्छे से पूरा कील हम लोग ठोक दिए थे, ताकि जैसे कि वजन की वजह से ना गिरे ना, इसी वजह से ही हम लोग ठोके थे। और कील वगैरह भी साइड साइड में लगाए थे, मारे थे, तो इसी वजह से ना ज़्यादा हेवी ना हो, तो इसीलिए बीच बीच में भी हम लोग कील ठोकेंगे। तो यहाँ पे देखिए रस्सी में बांध दी थी, और इसी रस्सी की वजह से मम्मी और मेरे बीच में बहुत बहस हो गया था। और मम्मी बोल रही थी कि तुमको ये वाला पहले नहीं बांधना चाहिए था, उधर बांधना चाहिए था, सही रहता करके। और दोनों गिरने वाले थे यहाँ पे। चलो अच्छा है कि बच गए, गिरे नहीं, क्योंकि पकड़ने के लिए कोई जगह भी नहीं था, खड़े होने के लिए जगह नहीं था, तो इसी वजह से। और फाइनली यहाँ पे सब कुछ काम ख़त्म हो गया है। और हम लोग का जो बल्ब लगाने वाला तार है, जो कि हम लोग फ्रीज रखे थे, तो वहीं से चेंज करके किचन पे ले आए हैं। और इंडक्शन चलता है तो ये नहीं चलता है, ये लाइट नहीं जलता है, तो
इंडक्शन चलता है उसी तरह होता है। तो अभी फ़िलहाल इसी को सेटिंग कर रहे हैं। पहले हम लोग ये तार जो है वो निकाल के अलग से रख दिए थे, बाद में हम लोग को ये ज़रूरी होगा करके। और जो मेन तार हम लोग का मेन लाइट है वो तो हम लोग बैनर ढक दिए हैं, तो बाद में अगर कुछ काम होगा तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बल्ब मैंने लगा दिया है और नाप के मतलब जितना जाएगा स्विच बोर्ड के पास उसी हिसाब से ही हम लोग उतना तार छोड़ेंगे और फिर उसी तरह से लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं देख रही थी थोड़ा सा उधर थोड़ा सा ना छूट गया है, पूरा उजाला की तरह पूरा दिख रहा है। मम्मी बोल रही थी कि तुम कैसे बांधी हो, वो पता नहीं सही से नहीं बांधी हो और अच्छे से पूरा दिख रहा है, सारा कुछ दिख रहा है, धूल वगैरह गिरेगा कोने पे, ऐसे कर रही थी मम्मी बोल रही थी। तो कील तो नहीं ठोका जा सकता था क्योंकि कोना हो जा रहा है और कोने पे मार भी रहे थे तो जो कील है ना वो टेढ़ा हो जा रहा था। तो मैं बोली कि बांध देते हैं मम्मी चारों तरफ और फिर इसी तरह करेंगे बोले थे। तो वही मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा सा उजाला हो गया है, थोड़ा सा छेद हो गया है, वो दिखेगा और धूल भी गिरेगा करके। और यहाँ पे बीच बीच में ना मतलब थोड़ा सा सहला के अच्छे से फ्लैट करके हम लोग कील मार दे रहे हैं। और इसी तरह हम लोग अपना किचन का जो जो भी हम लोग से हो पाया है जुगाड़ किए हैं। बहुत दिन से ये वाला बैनर आया हुआ था मेरी भाभी के यहाँ से, लेकिन हम लोग ना नहीं इसका सेट नहीं कर पाए थे और भैया लोग भी थे तब भी नहीं कर पाए थे। तो हम बोले मम्मी को कि मम्मी सही नहीं लग रहा है, आप कर दीजिए, थोड़ा बहुत हवा आ रहा है तो फिर धूल वगैरह ऊपर का सारा खाना में गिर जा रहा है, ऐसे हम बोले थे। तो फिर हम दोनों माँ बेटी मिलके ये सब किए हैं। देखिए इधर बांधे हैं, उधर साइड पे भी बांधे हैं, यहाँ पे बीच बीच में कील मैंने ठोक दिया है। जो बड़ा बड़ा वाला लकड़ी था ना छप्पर का, तो उसी पे कील मैंने ठोक दिया है। और ये हम लोग का बल्ब है, देखिए कील मैंने एक एक जगह करके हर एक जगह में ठोक दिया है ताकि बीच में जो है ना वजन ना आए और ना खुले, तो इसी वजह से ही। और फाइनली लुक इस तरह से लग रहा है, थोड़ा सा ना झोला झोला की तरह लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। फ़िलहाल हम लोग का किचन का जो हालत था ना उसी से तो थोड़ा सा बच गया, देखिए इस तरह से हुआ है। और अभी हम लोग फ़िलहाल ना अभी जो वॉइस दे रही हूँ मैं आप सभी को बता रही हूँ, तो अभी फ़िलहाल किचन का थोड़ा सा सही है, धूल वगैरह जितना गिरता था उतना नहीं गिरता है, तो बस अभी थोड़ा सा सही है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी ये ख़रीदी हैं मिर्च, ख़त्म हो गया था सूखी वाली मिर्च, तो इतना सारा मम्मी ख़रीदी हैं अभी फ़िलहाल। और ये पड़ा है 160 पड़ा था, मम्मी बता रही थी कि 160 में मिला है ये। गांव से ही मतलब गांव पे हम लोग के गांव पे करते हैं ना इसकी खेती, तो पता नहीं किसके घर से मम्मी लेके आई थी, मम्मी बता रही थी कि 160 मिलाई करके। और मार्केट में तो वैसे भी इसका किलो ना 200 है, 200 की 1 किलो 200 रुपए लेते हैं। और यहाँ पे देखिए महुआ शायद बोलते हैं, जो कि हम लोग महूल बोलते हैं, वो सुखाए हैं, लेकिन ये हम लोग का नहीं है। एक आंटी हैं उनके छत पे मतलब सीढ़ी नहीं बना है, घर तो बनाए हैं सीढ़ी नहीं बना है, तो यहीं पे आके सुखा देते हैं क्योंकि हम लोग का बाउंड्री लगा हुआ है और गेट नहीं है। लेकिन हम लोग का जो खटिया है वो देते रहते हैं सामने ही गेट के पास, जो दरवाज़ा लगाने वाला है उसी के पास। तो कोई मतलब जैसे कि बैल या कुछ भी नहीं आ पाता है तो इसी नहीं आ पाते हैं, तो इसीलिए यहीं पे ला के वो सुखा देते हैं और ले जाते हैं शाम को। तो अभी जस्ट पापा गए हैं दुकान का सामान लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसे जो है जो भी हम लोग के महीने मंथली जो सामान लेते हैं ना उनका पैसा आया है, तो पापा गए हैं सामान लेने के लिए। और मैंने दुकान का जो सामान भी नहीं है वो लिस्ट करके दे दिया है पापा को। और पापा को सामान लेके आने के लिए बोले थे, लेकिन मम्मी बोल रही हैं कि ऑयल का जो टिपा बड़ा वाला आता है ना वही वाला मम्मी लेके आने के लिए बोली हैं। तो पता नहीं सामान लेके आएंगे कि नहीं दुकान का। अभी तो फ़िलहाल कोई दुकान पे भी नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से ना ध्यान भी उतना हम लोग नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखिए चारों तरफ दुकान हो गया है और हम लोग का बीच में पड़ता है और हम लोग का कोने पे हो जा रहा है, तो इसी वजह से ना कोई भी दुकान सही से नहीं आता है। तो देखते हैं जिस तरह से चलता है दुकान, नहीं तो फिर ना उधर साइड पे दुकान सब है ना तो कोई आता भी नहीं है, तो बस वही सब प्रॉब्लम है। और वैसे भी अगर पास में दुकान हो, कोई अगर दुकान आए पास में दुकान हो, तो थोड़ी ना वो दूर पे जाके खरीदूंगा सामान, पास में छोड़ के दूर दूर वाली दुकान पे थोड़ी ना जाके खरीदेगा, ऐसे ही होता है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है दुकान का, तो बस
और ऐसा नहीं है कि दुकान पे प्रॉब्लम है तो घर पे भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। वैसे तो हम लोग मैनेज करके ही चलते हैं, कोई भी चीज़ के लिए थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का मैनेज करके। दुकान पे उतना पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। घर का खर्चा जो होता है वो तो चल ही जाता है दुकान से। और अभी फ़िलहाल दुकान नहीं चल रहा है, तो देखते हैं बाद में क्या करेंगे पापा। बस वही सब। मुझे बोलते हुए भी ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि खुद को भी थोड़ा सा दुख लगता है कि हाँ कुछ मतलब बिजनेस किए थे हम लोग का ना। बहुत पुराना दुकान है, बहुत साल हो गया है दुकान बना के, लेकिन आज तक देखिए हम लोग इतने बड़े हो गए हैं। भैया जब हुए थे मेरे बड़े वाले भैया, तभी से लेके दुकान पूरा चल रहा है आज तक, अभी भी चलता है। जो हमारे पुराने वाले कस्टमर हैं ना, वो आते हैं, कस्टमर आना बंद नहीं होता है, वो आते हैं सामान लेने के लिए। मंथली उधार लेके जाते हैं और मंथली पे करते हैं, तो वही वाला पैसा मिल जाता है 1 महीने में पूरा टोटल। और अच्छे से चलता भी है, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ दुकान पे, थोड़ी देर बैठी हुई थी, बीच बीच में सामान लेने के लिए आ रहे थे, तो इसीलिए दुकान पे आ गई थी। और अभी घर जाऊँगी मैं थोड़ी देर बाद, और फिर मिलूँगी आप सभी से। ब्लॉग पे बने रहिए। और मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, अपने पैर पे खड़ा हो पाऊँ, और जो चाहती हूँ वो हो जाए। तो ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप सभी से, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए। क्योंकि एक यूट्यूबर अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। आज तक कोई बढ़ भी नहीं पाया होगा। तो इसीलिए सब आप ही के बदौलत, जो भी जैसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप सभी की वजह से ही। तो बस इसीलिए ही मैं बोलूँगी, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं एक गाँव की लड़की हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, तो बस इसी वजह से।